फिल्मी गलियारों में कभी कभी उन कलाकारों के बारे में भी बात होती है जिनका अस्तित्व पूरी तरह से मिट चुका है। पर कुछ कलाकार इतने बदनसीब होते हैं कि उन्हें याद करने वाली पीढ़ी का भी ठिकाना नहीं रहता है। 20वीं शताब्दी के दशकों की बात की जाए तो हम समय के जितने पीछे जाएंगे वहाँ हर पड़ाव पर गजब कलाकारों की यादें ताज़ा हो जाएंगी। पर यहाँ एक परेशानी ये भी है कि 1940 के पहले के कलाकारों के सिर्फ नाम सामने आते हैं, पर उनसे जुड़े किस्से और कहानियां समय के बहाव में गुमशुदा हो चुके हैं। आज हम जिस हस्ती के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हें आपने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में कॉमेडी करते हुए देखा होगा। गंजापन, सामने वाले दांत का ना होना और गोल गोल आंखें, इन नैसर्गिक तत्व के कारण उस जमाने में हमेशा मशहूर रहने वाले कलाकार बूढ़ो अडवाणी की कहानी अपने आप में दिलचस्प है। दोस्तों, मैं हूँ आपकी रुशिता और स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। बूढ़ो अडवाणी, अगर ये नाम आपके लिए नया है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। दौलत राम अडवाणी उर्फ बूढ़ो अडवाणी का जन्म 17 अगस्त 1905 में अविभाजित भारत के सिंध प्रांत के हैदराबाद शहर में एक सिंधी परिवार में हुआ था। दौलत राम का नाम बूढ़ो कैसे हो गया, इसकी एक कहानी है। इनके परिवार में एक जेनेटिक बीमारी थी। इसके कारण से अडवाणी परिवार के सदस्यों के ज्यादातर लोग गंजे होते थे और साथ ही सामने वाले दांत भी नहीं होते थे। इस कारण से सिंधी भाषा में उन्हें बूढ़ो इस नाम से पुकारा जाता था। आगे चलकर बूढ़ो का बूढ़ो हो गया, जिसका मतलब होता है बिना दांत का बूढ़ा आदमी। पर कहते हैं ना, कुछ लोग डिसएबिलिटी को भी अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं। दौलत राम अडवाणी भी ऐसे लोगों में से थे। इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाकर उन्होंने स्टेज शो में काम करना शुरू किया। कम आयु में बुढ़ापे के किरदार निभाकर लोगों को हंसाना अब सामान्य बात हो चुकी थी। बूढ़े व्यक्ति के किरदार निभाने के साथ वे फीमेल की भी भूमिका निभा लेते थे। बस यही नहीं, अपने नाटकों के रूप में वे सामाजिक जागरूकता का भी काम करते थे। एक्टिंग के हुनर के चलते उन्होंने पढ़ाई से दूरियां नहीं बनाई। बूढ़ो अडवाणी के उभरते कला को सबसे पहले मोहन भवनानी ने नापा। उस दौरान मोहन होनहार फिल्मकारों में शुमार थे। 1933 के साल में ही उन्होंने अजंता सिनेटोन नामक प्रोडक्शन कंपनी का गठन किया था। बूढ़ो अडवाणी के वे अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इस कारण से मोहन भवनानी ने बूढ़ो को मुंबई बुला लिया। मुंबई जाकर बूढ़ो अडवाणी ने मोहन भवनानी की फिल्म अफसल में काम किया। 1933 में रिलीज हुई इस फिल्म को हूरे हरम इस नाम से भी रिलीज किया गया। शुरुआती फिल्मों में उन्होंने सामान्य किरदार निभाए। 1935 तक ऐसी कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई थी जिसमें बूढ़ो अडवाणी कॉमेडी करते हुए दिखाई देते। पर इस साल 1935 में डॉक्टर मधुरिका ये फिल्म रिलीज हुई, जिसमें बूढ़ो ने हास्य किरदार निभाया था। इस फिल्म को सागर मूवीटोन इस प्रोडक्शन हाउस के अंतर्गत बनाया गया था। पर 1934 में प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद की एक कहानी पर मजदूर फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें बूढ़ो अडवाणी ने महत्वपूर्ण किरदार निभाया। इस फिल्म में उन्हें जयराज और बिब्बो का साथ मिला था। मोहन भवनानी के अजंता सिनेटोन के बाद सर्वोत्तम बादामी के कारण सागर मूवी टोन का उन्हें बड़ा साथ मिला। डॉक्टर मधुरिका के सफलता के बाद 1936 में डेक्कन क्वीन और दो दीवाने इन फिल्मों में भी बूढ़ो अडवाणी ने बेहतरीन अभिनय किया। डेक्कन क्वीन स्टंट फिल्म थी, पर दो दीवाने कॉमेडी फिल्म थी। बूढ़ो अडवाणी की एक और खास बात ये भी थी कि उन्होंने सेंट्रल स्टूडियो के टॉप फ्लोर को खरीद लिया था। कहा जाता है कि सेंट्रल स्टूडियो उस दौर का सबसे बड़ा स्टूडियो था। जिस फ्लोर पर बूढ़ो रहते थे, वहाँ के एक कोने में प्रसिद्ध फिल्मकार महबूब खान ने मेकअप रूम बनाया। इस कारण से बड़े बड़े कलाकार और फिल्मकारों का वहाँ आना जाना बनता था। इसके बदौलत बूढ़ो की भी पहचान बढ़ने लगी और उन्हें अधिकतर काम मिलने लगे। आपको ये बात भी बता दूं कि उन्होंने जो फ्लोर खरीदा था वो इतना बड़ा था कि बूढ़ो ने अपनी एक बेटी की शादी की थी और 100 से भी ज्यादा लोगों ने उस फ्लोर में हाजिरी भी लगाई थी। बूढ़ो अडवाणी और बिमल रॉय को लेकर एक किस्सा चर्चित रहा है। 1958 के साल में मधुमती के प्रीमियर के दौरान बूढ़ो को पता चला कि इस फिल्म में उनके सीन्स को निकाला गया है।
तब नाराज होकर उन्होंने बिमल रॉय को खत भेजा। इस खत के माध्यम से बूडो ने अपनी नाराजगी दर्शाई, जिसके जवाब में विमल रॉय साहब ने कोई खत भेजा नहीं, पर उनके सीन्स को दोबारा फिल्म में जोड़ा गया। इस फिल्म में बूडो के साथ जॉनी वॉकर भी थे। ये किस्सा बताना इसलिए जरूरी है कि आपको पता चल सके कि बूडो अडवाणी उस जमाने में कितने बड़े हस्ती थे। 30 और 40 के जमाने में वे एक महीने में 3 फिल्मों में काम किया करते थे। बूडो अडवाणी का नाम स्टार एक्टर्स में तो शुमार नहीं था, पर उनके दर्जेदार अभिनय के कारण वे हमेशा प्रसिद्धि के झोंके में जीते रहे। 1954 की बूट पॉलिश फिल्म में डेविड के साथ बूडो अडवाणी भी दिखाई देते हैं। इस फिल्म का गाना लपक झपक में कुछ कैदियों के साथ बूडो अडवाणी भी दिखाई देते हैं। आज के जमाने में बूडो अडवाणी की कई फिल्में टेलीविजन पर आती हैं, पर दुर्भाग्य से उन्हें पहचानने वाले दर्शक भी कालवश हो चुके हैं। उनकी फिल्मों की बात की जाए तो 1933 के साल में शुरू हुआ उनका सफर 1977 तक लगातार चलते रहा। 44 वर्ष फिल्म जगत में निभाते हुए उन्होंने 100 से भी अधिक फिल्म के सहारे दर्शकों को खूब हंसाया, पर उनका अंतिम काल बहुत अलग रहा। 1939 के साल में बूडो अडवाणी का विवाह हुआ था। इस विवाह से उन्हें 2 बेटे और 5 बेटियां हुईं। उनमें से एक बेटा कम आयु में मर गया, पर बाकी बच्चों को बूडो ने नसीहत दी थी कि वे फिल्म जगत को करियर के रूप में ना चुने। पर बूडो की पत्नी भी अभिनेत्री थी। वे बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनकी कोई संतान फिल्म जगत में आए, और यही हुआ। 1977 के साल में बूडो ने सत्यजीत रे साहब के साथ अपनी आखिरी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में काम किया। इसके बाद वे फिल्म जगत से अचानक से गुमशुदा हो गए। कहा जाता है कि 1978 के साल में वे अंधेरी में रहने आए, पर अगले 3 साल तक उन्होंने अपने भाई के जूतों के व्यापार में साथ दिया। मुंबई के ग्रैंड रोड स्थित जूतों के शॉप में वे 6 साल तक दिखते रहे और 25 जुलाई 1985 में उनका निधन हो गया। 10 साल फिल्म जगत से दूर रहने के कारण उनकी मौत की खबर किसी को नहीं लगी। मोतीलाल, देवंदा गोयल, शेखर, मुकेश जैसे कलाकार उनके खास दोस्त हुआ करते थे। दुर्भाग्य से इन्हें भी बूडो की देहांत की खबर नहीं मिली। सिंधी फिल्म उद्योग में भी बूडो अडवाणी ने अपना योगदान दिया था। 1958 में रिलीज हुई भारत की पहली सिंधी फिल्म अबना में भी बूडो अडवाणी ने महत्वपूर्ण किरदार निभाया था। इसके अलावा गुजराती फिल्मों में भी वे सक्रिय थे।